हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहां मिलती है चित्रकला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अजंता की गुफाओं से जुड़ी हुई सारी तिथियों के विषय में, सारे सन, कब उनकी खोज हुई, किस सन में अजंता की गुफाओं के संबंध में क्या घटना हुई, या अजंता की गुफाओं से कैसे वो तिथियां संबंधित हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आज की वीडियो में। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, इससे पहले के भाग में मैंने आपको बताया है कि अजंता की गुफाओं की खोज किस तरीके से हुई, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं और उनका क्षेत्रफल, कितनी गुफाएं, ये सारी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दे रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में अजंता की गुफाओं से जुड़ी हुई सारी डेट्स को क्लियर करूंगी मैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम बात करेंगे अजंता की गुफाओं की खोज के विषय में, तो सबसे पहले जो डेट आती है खोज के विषय में, तो हम 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को याद रखेंगे। जो हमारे परिचय में जब ये गुफाएं आती हैं या हमारे संज्ञान में आती हैं, या हम कह सकते हैं वर्तमान में जो संज्ञान में आई, तो सदी कौन सी हो जाएगी, 19वीं शताब्दी में आती हैं। और कब आती हैं, तो 28 अप्रैल 1819 ईस्वी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि सबसे पहले और सबसे मेन पॉइंट यही है कि भाई इतनी बड़ी निधि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ भी इसलिए रहे हैं क्योंकि 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को इन गुफाओं की जानकारी हमारे सामने आई। तो इसमें लेकिन क्या ये इसी टाइम में जब हमें जानकारी मिली ये तभी की है? नहीं जी, क्योंकि ये तो बहुत पहले की है। इनका उल्लेख बहुत जगह पे मिला था, लेकिन इस स्थान को ध्यान नहीं दिया गया था। तो इसके इस नजरिए को हम मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले देखेंगे कि अजंता की गुफाओं को सर्वप्रथम किसने देखा। अब अगर वैसे कहें तब तो जॉन स्मिथ आ जाते, लेकिन ये 19वीं शताब्दी में देखे हैं। इन्होंने अपनी किताब में उल्लेख किया है, सर्वप्रथम किसने देखा, फाहियान ने देखा। और इन्होंने अपनी किताब में या अपने यात्रा वृत्तांत में अजंता नामक स्थान का उल्लेख किया है। तो ये अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले देखा किसने था, तो सर्वप्रथम अजंता की गुफाओं को फाहियान ने देखा था। हुएनसांग ने भी अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता की प्रशंसा की, मतलब इन्होंने ये भी अजंता की गुफाओं से परिचित थे। अब आपके सामने अगर चार लोग हों, ठीक है, तो आप देखने की बात आए तो फाहियान को बताएंगे। अब क्या हुआ, 1819 ईस्वी, मैंने सबसे ही बताया, पहले ही बताया, 28 अप्रैल 1819 को जिनकी खोज हुई अजंता की गुफाओं की। तो 1819 में एक मद्रास रेजिमेंट के सेना नायक थे, इन्होंने जिनका नाम था जॉन स्मिथ। ये कहीं मिलता है लोमड़ी का पीछा करते हुए गए जंगल में, और कहीं बताया जाता है कि लड़का इनको लेके गया था। तो हुआ ये कि ये लोमड़ी का पीछा करते हुए जंगल में गए, उन्हीं ये अपनी टुकड़ी से अलग हो गए। वहीं पर इन्हें एक बालक मिलता है, एक लड़का मिलता है, जो कुछ इनसे कहता है आइए मैं आपको शेर दिखाऊं। और जब ये इन्हें शेर दिखाने जाता है, तो यहाँ पर इनको गुफाएं मिल जाती हैं, या अजंता की गुफाएं देखते हैं। और फिर ये वापस आते हैं, तो ये यहाँ पर सूचना देते आते हैं। और इन्होंने सबसे पहले जिस गुफा को देखा था वो गुफा संख्या 10 है, जिसके स्तंभों पर इन्होंने एक लेख भी लिखा है। तो गुफा संख्या 10 पर 10 को इन्होंने सबसे पहले देखा। किसने देखा, जॉन स्मिथ महोदय ने। कब देखा, तो 1819 ईस्वी में इन्हें देखा, या 1819 ईस्वी में इसकी खोज हुई। तो खोज का श्रेय किसे जाता है, जॉन स्मिथ महोदय को जाता है। अब 1819 ईस्वी में ही एक और घटना हुई, जब ये प्रकाश में आई, जब इन्होंने सूचना दी। तो एक हुए मोर्गन। मोर्गन ने इन गुफाओं का अध्ययन किया और एक विवरण तैयार किया, इन गुफाओं के विषय में ढूंढा, खोजा, किताबों से खोजा या इधर उधर जब इनका पता चला, तो इन्होंने इसको खोजा और एक अध्ययन के आधार पर एक विवरण इन्होंने तैयार किया। और मोर्गन के ही मेमोरेंडम के आधार पर इन्होंने जो अध्ययन तैयार किया था, जो विवरण तैयार किया था, इसी के आधार पर 1822 ईस्वी में एरिक्सन महोदय एक हुए। तो एरिक्सन महोदय ने एक लेख तैयार किया और उसे बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में पढ़ा। पढ़ा मतलब उस सोसाइटी में इन्होंने इसे प्रस्तुत किया लोगों के सामने कि अजंता की गुफाएं हैं, अजंता नामक स्थान पर बहुत सी गुफाएं हैं, वे एक धर्म से संबंधित लगती हैं, या ऐसा कुछ इन्होंने लिखा और इसे यहाँ पर पढ़कर सुनाया। अब यहाँ इन्होंने एक विवरण तैयार किया था, लेकिन इन्होंने स्वयं भी एक तरीके से जनता की गुफाओं को देखा नहीं था, अध्ययन किया था इन्होंने। एक पढ़ना, जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, और एक डायरेक्ट जाके देखना, दोनों में अंतर होता है। तो 1824 ईस्वी में, लगभग उसके 5 साल बाद, 5वीं साल,
1824 ईस्वी में सर्वप्रथम चाक्षुष विवरण, चाक्षुष मतलब देखना, चक्षु माने होता है आंखें, और चाक्षुष विवरण जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो आपके जेम्स ई अलेक्जेंडर ने चाक्षुष विवरण तैयार किया। मतलब जब इन्होंने पढ़ा या सुना इस मेमोरेंडम को, तो इन्होंने क्या किया, ये गए और 1824 ईस्वी में वहां के चित्रों को देखा, उनका विश्लेषण किया और फिर उन्हें यहाँ पर इन्होंने एक विवरण तैयार किया, फिर लिखा कि कहाँ पर कौन सा चित्र है, कैसे चित्र दिख रहे हैं, क्या स्थिति है, ये सारी चीजें किसने, सब सर्वप्रथम चाक्षुष विवरण मतलब आंखों देखा हाल किसने किया, तो जेम्स सी अलेक्जेंडर ने सर्वप्रथम चाक्षुष विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद आ जाते हैं 1829 ईस्वी में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में इसी चाक्षुष विवरण को इन्होंने प्रकाशित करवा दिया। मतलब ये 1824 में इन्होंने तैयार किया एक विवरण, और ये 1829 ईस्वी में कहा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में इसे प्रकाशित करवाया, किसे, एक चाक्षुष विवरण जो 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर द्वारा तैयार किया गया था। अब जब उन्होंने भी एक विवरण तैयार करके प्रस्तुत कर दिया 1824 ईस्वी में, तो एक कहें प्रथा सी चलने लगी, या हम कहें कि सब आकर्षित होने लगे इन निधियों के पीछे, इन चित्रों के पीछे, इन गुफाओं के पीछे। 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने, इन्हें याद रखना, जेम्स फर्ग्यूसन महोदय को, इन्होंने 4 वर्षों तक अजंता के चित्रों का अध्ययन किया। मतलब ये पूरे 4 साल इन्होंने लगाए, 1843 से लगभग 47 ईस्वी तक इन्होंने इनका अध्ययन किया और प्रथम शोधपूर्ण विवरण, चाक्षुष विवरण था पहले, लेकिन पूरा इतना विस्तृत या विश्लेषण करके नहीं किया गया था, तो इन्होंने प्रथम शोधपूर्ण विवरण पूरा खोज की कि कैसे, किससे संबंधित हैं, कब की हैं, क्या चीज है, इन सब चीजों का शोध पूर्ण विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में प्रकाशित किया। उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में प्रकाशित करवाया था। इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड में पढ़कर सुनाया, इन्होंने भी अपना सुनाया कि मतलब हमने ये लिखा है, ये हमने खोजा है, 4 साल की हमारी मेहनत है। कब, 1843 ईस्वी में। फिर 1844 पर, अब जब ये पढ़ा गया, इतनी खोज हो चुकी है, इतना विस्तृत विवरण दिया जा चुका है, तो अब इस समय हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, जिन्होंने 1844-45 ईस्वी में एक अंग्रेज भारत इंग्लैंड इंग्लैंड सरकार को एक पत्र भेजा कि यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं जिनको आप इनका विश्लेषण करवाइए, तो यहाँ से हमें कुछ अच्छा प्राप्त होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर, क्यों, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक कंपनी के रूप में ये लोग यहाँ पर स्थापित थे, जो हमारे व्यापार और हमारे भारत को कंट्रोल कर रहे थे एक तरीके से। तो इन्होंने इंग्लैंड सरकार, इनके निवेदन पर इन्होंने कहा इंग्लैंड सरकार से, तो इनके निवेदन पर एक आए मेजर रॉबर्ट गिल, मेजर रॉबर्ट गिल को नियुक्त किया गया, किसके लिए, यहाँ के विश्लेषण के लिए, यहाँ की अनुकृतियां बनाने के लिए। अब 1844-45 में इन्होंने लेटर भेजा, तो 2 साल 3 साल इस पर अमल करने में लगे। फिर 1847 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में या 1847 ईस्वी में रॉबर्ट गिल भारत आ गए। लगभग 2 साल बाद रॉबर्ट गिल भारत आए और 1857 तक, मतलब इन्होंने 10 साल लगाए और 30 से अधिक अनुकृतियां बनाई। ये आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता तो आपको बताती हूँ कि ये 30 अनुकृतियां इन्होंने बनाई और लंदन के सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में इनका प्रदर्शन करवाया। इन्होंने इंग्लैंड भेजी, इन्होंने बनाई रॉबर्ट गिल ने 10 साल में, और यहाँ पर इन्होंने इंग्लैंड भेज दी हैं अनुकृतियां, 30 से अधिक थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1866 ईस्वी में लंदन के सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस में इन प्रतियों का प्रदर्शन होता है, और यहाँ क्या होता है, आग लग जाती है। यहाँ आग लग गई, जिससे सारी प्रतिलिपियां नष्ट हो गई, बची केवल 5। कितनी बची, तो 5 प्रतिकृतियां बच जाती। अब जो ये 5 प्रतियां बची, प्रतियां आप लोग जान लीजिए, मूल कृतियां जो बनी हुई है और उनकी नकल की गई या कॉपी की गई, वो क्या कहलाती है, प्रतिलिपियां कहलाती है, प्रतिकृतियां कहलाती है। ये 5 बची थी, इन्हें इन्होंने क्या किया, मिसेज स्पेयर को याद रखना आप लोग, मिसेज स्पेयर, मिसेज स्पेयर की एक पुस्तक थी, एसेंट इंडिया,
इनकी पुस्तक थी एसेंट इंडिया। ये इसमें इन्होंने इसे प्रकाशित करवाया। इन चित्रों को, जो 5 चित्र बचे थे, इनको इन्होंने प्रकाशित करवाया। किसने? आपके ग्रिफिथ्स महोदय ने, सॉरी, इन्होंने, मेजर रॉबर्ट गिल ने। एसेंट इंडिया में इन्होंने इसे प्रकाशित करवाया। मिसेज स्पीयर की एक पुस्तक एसेंट इंडिया में प्रकाशित करवाई गई। क्या? ये 5 प्रतिलिपियां जो आपके क्रिस्टल पैलेस में आग के बाद बची हुई थी। बहुत आग लगती थी इंग्लैंड में। तो इसके बाद 1872 ईस्वी में, अब यहाँ पर सब कुछ हो गया, तो इन्होंने बना ली प्रतिकृतियां, बहुत हाईलाइट होने लगी अब अजंता की गुफाएं। तो अब सबको लगने लगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ है। अब भारत में ही उस समय मिस्टर जॉन ग्रिफिथ्स, या हमारे ग्रिफिथ्स महोदय, जो कि मुंबई स्कूल के प्राचार्य थे, इस समय क्या थे? मुंबई स्कूल के प्राचार्य थे। इन्होंने क्या किया? मुंबई, वही अपना जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई वाला मुंबई स्कूल, इसके ये तत्कालीन प्राचार्य थे। इन्होंने अपने शिष्यों के साथ बहुत सारी अनुकृतियां बनाई, सैकड़ों अनुकृतियां बनाई, और वे 1885 में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में प्रदर्शित की गई। फिर लंदन ले जाया गया इनको, और विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया, जहां फिर से आग लग जाने के कारण ये प्रतिकृतियां नष्ट हो गई और लगभग 100 अनुकृतियां बची। अब यहाँ 100 से अधिक इन्होंने बनाई थी, बहुत सारी बनाई थी, और यहाँ अनुकृतियां नष्ट हो गई और लगभग 100 अनुकृतियां शेष बच गई, जो आपके विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में थी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि क्रिस्टल पैलेस में कितनी बची थी? 5, और अल्बर्ट संग्रहालय में बची 100। एक मिनट, अल्बर्ट संग्रहालय में कितनी बची? 100 बची। तो यहाँ पहले शुरू में 5 बची, दोबारा में ज्यादा मेहनत करके इन लोगों ने 100 प्रतिकृतियां बचा ली। इसके बाद जब हम देखते हैं सन 1874 ईस्वी में, क्या होता है कि जेम्स बर्गेस महोदय एक होते हैं, जिन्होंने रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता एक लेख तैयार किया, जिसे इंडिया एंटीक्यूरी नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित करवाया। एक पत्रिका थी इंडिया एंटीक्यूरी, जिसमें एक लेख प्रकाशित हुआ, रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता, और जिसे प्रकाशित किसने करवाया? जेम्स बर्गेस महोदय ने। कब? 1874 ईस्वी में। इसे चारों तरफ से, इस क्वेश्चन को आप घुमा के इस टॉपिक को देख सकते हैं, ताकि आपको हर तरीके से याद रहे। फिर 1896 ईस्वी में ग्रिफिथ्स महोदय पुनः भारत आते हैं। ग्रिफिथ्स महोदय, ये वही ग्रिफिथ्स महोदय जो आपके मुंबई स्कूल के प्राचार्य थे, जिन्होंने प्रतिलिपियां बनवाई थी और वे नष्ट भी हो गई थी, 100 बची थी। अब ग्रिफिथ्स महोदय फिर से भारत आते हैं 1896 ईस्वी में, और इन्होंने फिर से अनुकृतियां तैयार करवाई, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया? 2 जिल्दों में तैयार करवाई, अलग अलग, कि भाई एक जल जाएंगी तो हमारी 2 बचेंगी, एक एक बची रहेंगी। अब होशियार हो गए ना 2 बार आग लगने के बाद, तो इन्होंने जो है 2 जिल्दों में अपनी प्रतिकृतियां तैयार करवाई, और इन्होंने इनके नाम रखे द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता। पहली का और दूसरी का खानदेश इंडिया, ये इन दोनों नामों से इन प्रतिलिपियों को, इन्होंने प्रतिकृतियों को तैयार करवाया। यहाँ पर 2 जिल्दों में, मतलब सेम प्रतिकृतियां 2 जिल्दों में तैयार करवा ली, ताकि अब की बार कोई हानि हो तो एक तो भी बचा रहे। इनका प्लान बी। अब इसके बाद सन 1903-4 ईस्वी में यहाँ जाली लगवाई गई अजंता में। इसका भी एक कारण ये रहा कि एक हुए मिस्टर वर्ड, आगे नाम उल्लिखित है। मिस्टर वर्ड ने क्या किया? ये मुंबई के पुरातत्ववेत्ता थे, या जो भी वहां पे जाता था, क्योंकि अब अजंता के चित्रों की, अजंता की ख्याति हो चुकी थी, जो भी जाता वहां, वहां से चित्रों की कोई उनकी परत तोड़ लाता, कोई कुछ तोड़ लाता, जो भी अपना साक्ष्य के लिए। तो मिस्टर बर्ड ने भी कुछ पैसों के लालच में क्या किया? इन्होंने वहां के एक चित्र को क्षति पहुंचाई, जिसके लिए इन्हें दंड भी मिला। ये पकड़े गए। तो यहाँ पर सन 1903-4 में यहाँ पर जालियां लगवा दी गई, ताकि कोई भी इन चित्रों को, यहाँ की निधि को हानि ना पहुंचा सके। सन 1908 ईस्वी में एक क्यूरेटर की, अब भाई जब इतनी ख्याति हो गई तो कोई देख रेख करने वाला भी होना चाहिए। तो एक क्यूरेटर, जिनका नाम था एकनाथ, यहाँ याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं। क्यूरेटर कितने? एक। एक नाथ, नाथ माने होता है स्वामी। तो यहाँ पर इन चित्रों की देखरेख करने वाले स्वामी जो थे आपके, एक क्यूरेटर की नियुक्ति हुई। कब हुई? 1908 ईस्वी में इनकी
नियुक्ति कर दी गई। सन 1909 ईस्वी से 9 से 11 ईस्वी के मध्य, 1909 में लेडी हेरिंघम भारत आती हैं, 9 से 11 ईस्वी के मध्य आती हैं, भारत आई और इन्होंने अपने पर्यवेक्षण में कुछ भारतीय चित्रकारों को लिया और इनके साथ अजंता की अनुकृतियां तैयार करवाई। अब आई अकेली लेडी हेरिंघम, अब ये क्या करती हैं अकेली, तो इन्होंने क्या किया कि अपने साथ कुछ भारत के चित्रकार लिए, जिनको इन्होंने कहा कि आप हमारी देखरेख में यहाँ पर चल के अनुकृतियां बनाओ। अब इससे पहले विदेशी अनुकृतियां बना रहे थे, हमारे भारतीयों के नाम नहीं आ रहे थे, लेकिन लेडी हेरिंगम ने कहा अनुकृतियां आप बनाओगे और तुम्हारा निर्देशन मैं करूंगी। तो अब क्या हुआ कि कुछ चित्रकारों ने मिलकर इनके निर्देशन में यहाँ अनुकृतियां बनाई। अब जब लेडी हेरिंगम ने अनुकृतियां बनाई, जिन चित्रकारों को शामिल किया उनके नाम भी जान लेने जरूरी है, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि किसने आपकी अजंता की गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई, कौन से भारतीय चित्रकार थे, जिनमें थे नंदलाल बोस, इनके पर्यवेक्षण में काम कर रहे थे, इनके अंतर्गत या इनकी देखरेख में काम कर रहे थे ये सब। इनको हम कह सकते हैं एक तरीके से इन्हें चीजें उपलब्ध कराना, सुविधाएं उपलब्ध कराना हेरिंगम का काम था, लेडी हेरिंगम का। नंदलाल बोस, समरेंद्रनाथ गुप्त, असित कुमार हलदार, फजलुद्दीन और यहाँ पर के वेंकटप्पा, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ये के वेंकटप्पा जो है, इन्होंने भी प्रतिलिपियां बनाई। सैयद अहमद, एस एन गुप्ता, कुमारी लार्चर और ल्यूक और कुछ लोग थे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आपको याद रखना है। इसमें नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, आपके समरेंद्र नाथ के वेंकटप्पा, ये सब आपके अवनींद्र नाथ के शिष्य थे। और उस समय हमारी भारतीय कला को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। आप सभी को पता होगा 1905 से 15 के मध्य जब आपके अवनींद्र नाथ ने बंगाल शैली को जन्म दिया या उसको बढ़ाया आगे, तो उसी टाइम ये सब काम कर रहे थे और ये चित्रकारों ने आपके अजंता की प्रतिलिपियां बनाई। तो भारतीय कला को आगे बढ़ाने का काम ये लोग कर ही रहे थे। इसके बाद सन 1915 ईस्वी में अजंता फ्रेस्कोज नाम से लंदन में प्रतिकृतियां प्रकाशित करवाई गई। अजंता फ्रेस्कोज नाम से लंदन में इनकी प्रतिलिपियां फिर से प्रकाशित करवाई गई। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक पॉइंट छूट गया था, सन 1913 ईस्वी में विशेंट स्मिथ तथा लेडी हेरिंगम ने एक अजंता पर लेख लिखा और इसे प्रकाशित करवाया। अजंता पर 1913 ईस्वी में विशेंट स्मिथ तथा लेडी हेरिंगम ने एक लेख लिखा मिलकर और इसे प्रकाशित करवा दिया। अच्छा, एक चीज और हुई कि अजंता के चित्रों की अब तक प्रतिलिपियां लिपियां बन रही थी, लेकिन फोटो नहीं थे। तो ये चीज ध्यान रखना कि अजंता के चित्रों की रंगीन फोटो प्रतिकृतियां, अब फोटो और प्रतिलिपियों में अंतर है भाई। आपकी प्रतिलिपियां जो होती है चित्रकार स्वयं हाथ से बनाता है, कॉपी करता है, लेकिन फोटो एक यांत्रिक प्रक्रिया से इनको बनाया जाता है, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इनका फोटो खींच कर बनाया जाता है, जिसे गुलाम यजवानी ने सबसे पहले अजंता के चित्रों का फोटो संग्रह प्रस्तुत किया या इन्होंने तैयार किया था। कौन थे? गुलाम यजदानी थे, ये याद रखिएगा। सन 1951 में अजंता के चित्रों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया या ये राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित हो गई। अब तक ये बहुत ख्याति पा चुकी थी, तो इन्हें राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया। इसके बाद सन 1953 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे संरक्षण प्रदान किया। अब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अलग है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि यूनेस्को ने बाद में इनको संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण प्रदान करने में और विश्व धरोहर सूची में शामिल करने में दोनों में अंतर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सन 1953 ईस्वी में इन्हें पुरातत्व विभाग ने संरक्षण प्रदान किया और अजंता म्यूरल्स नाम से संग्रह प्रकाशित करवाया। अब यहाँ पर कुछ इनमें जो टूट फूट हो गई थी, जो इन सब का चित्रों में कुछ थोड़ा बहुत अलग हो गया था, तो इन्हें इटली से लोगों को बुलाकर, इटली के चित्रकारों को बुलाकर यहाँ काम करवाया गया और इनका जीर्णोद्धार हम कह सकते हैं, पुनर्निर्माण कराया गया। इसका भी कारण है क्योंकि इटली में फ्रेस्को बहुत था, फ्रेस्को तकनीकी जो थी इटली की थी, तो वहां के चित्रकार पारंगत थे और यहाँ की भी तकनीकी जो है फ्रेस्को है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, इटली के चित्रकारों को बुलाकर इनका जीर्णोद्धार करवाया गया या इनको सुधारा गया। सन 1954 ईस्वी में यूनेस्को ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया। अभी संरक्षण ही प्रदान किया, ये चीज ध्यान रखिएगा। सन 1954 अब यूनेस्को को भी लगा कि हाँ ये तो एक अमूल्य निधि है, बहुत अच्छी धरोहर है, तो 1954 ईस्वी में इन्होंने भी संरक्षण प्रदान कर दिया और अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव, ये यहाँ पर
इन्होंने बनवाया। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव नाम से न्यूयॉर्क में प्रकाशित करवाया जाके यूनेस्को ने। कब संरक्षण प्रदान किया? सन 1954 ईस्वी में संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद सन 1976 ईस्वी में अभी तक जितने शोध हुए हैं, जितने लेख लिखे गए हैं, सभी के आधार पर एक अजंता म्यूरल नामक पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें अब तक जितने लेख, जितने शोध जो भी था, सबको समायोजित करके उनके सार के रूप में इसे प्रकाशित किया गया। और अंततः सन 1983 ईस्वी में इन्हें विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया। यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। आप लोगों को अगर ये वीडियो चाहिए कि विश्व धरोहर सूची में शामिल होने से क्या लाभ होता है या संरक्षण प्राप्त होने से क्या लाभ होता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूंगी। अजंता म्यूरल्स लेख एक है जो अजीत घोष ने लिखा है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अजंता म्यूरल कई हैं, एक पुस्तक प्रकाशित है, अलग अलग है, तो अजंता म्यूरल्स एक लेख है जो अजीत घोष ने लिखा है, ये भी ध्यान रखना। और ये मैंने बताया था अजंता के चित्रों को क्षति किसने? डॉक्टर वर्ड ने पहुंचाई थी, जो मुंबई के पुरातत्व वेत्ता थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हाँ, वीडियो कुछ लंबी हो गई है तो उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन आज अगर आपने ये वीडियो देखी है अंत तक, अगर आप यहाँ है तो मतलब आप में कुछ पाने की लालसा है, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक हैं। और इसमें एक भी डेट छूटी हुई नहीं है, आप इनको क्लियरली याद कर सकते हैं। अगर आप वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे। और अजंता को मैं पूरा क्रमबद्ध तरीके से आपको पूरे टॉपिक बताऊंगी, लेकिन जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।